हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है काली पूजा एंड दिवाली सेलिब्रेशन व्लॉग सीरीज के दूसरे भाग में। इस पार्ट 2 व्लॉग में मैं आप सब के साथ शेयर करूंगी विसर्जन डे के कुछ खास मोमेंट्स, कुछ बहुत यादगार पल। उम्मीद करती हूँ आप सबको व्लॉग सीरीज का ये लास्ट पार्ट अच्छा लगेगा। सुबह 11 बजे के करीब मैं पहुंची क्लब हाउस में। ये था दिवाली के बाद की सुबह और आज होना है विसर्जन पूजा, माँ का वरन और फिर प्रतिमा विसर्जन। पिछले रात को हम में से कई लोग काफ़ी देर रात तक रुके थे। पूजा संपन्न होने के बाद सब कुछ समेटकर निकलते निकलते कईयों को काफ़ी लेट हो गया था। 2-2:30 बज चुके थे, इसीलिए जब मैं पहुंची तब सब आकर पहुंचे नहीं थे, पर 10-15 मिनट में सबका आना शुरू हो गया। तब तक हमने टाइम का सदुपयोग किया, एक छोटा सा फोटो सेशन एंड वीडियो सेशन करके। पुरोहित जी आ पहुंचे हैं और यहाँ पे हमारी काकी माँ तैयारी कर रही हैं दूधी कौरमा की, जिसे हिंदी में दही करमा भी बोल सकते हैं। देवी माँ को विदा करने से पहले प्रसाद के रूप में ये मीठा चढ़ाया जाता है, जिसमें होता है चिड़वा, गुड़, चीनी, दही, केला, मुर्की या मीठा मुरमुरा और संदेश, पेड़ा इत्यादि। इन सब को एक साथ मिलाकर तैयार किया जाता है दूधी कौरमा। यहाँ पे कुछ लोग बैठकर तैयार कर रहे हैं फल प्रसाद। नए दिन की पूजा के लिए फिर से नई तैयारी करनी होती है। पिछले रात की कुछ भी दोबारा प्रयोग नहीं किया जाता है। जरा इधर देखिए, दोनों सहेलियों की बातें तो खत्म ही नहीं हो रही हैं और शायद होंगी भी नहीं, चाहे कितनी ही बातें कर ले। और इन बच्चों को देखिए जरा, इनके तो अलग ही मजे हैं। एक आध दिन के लिए कॉपी किताब से छुटकारा जो मिला है, वैसे बचपन में हम भी तो ऐसे ही थे। यहाँ पे भी हमारे सारे आदरणीय सदस्य भी आ पहुँचे हैं, तो पूजा अब बस शुरू ही होने वाला है। तो चलिए चलते हैं पूजा मंडप की ओर। शंख की गूंज से शुभारंभ हुआ विसर्जन पूजा की। मां के चरणों में माथा टेक कर प्रारंभ हुआ आज की पूजा। इस विसर्जन पूजा की दिव्य आरती देखने लायक थी। माँ की आरती इतने अच्छे से उतारा गया कि हम सभी माँ की भक्ति में भाव विभोर हो गए थे। आप लोगों को भी दिखाती हूँ इस दिव्य आरती की कुछ झलकियाँ। पंच प्रदीप के लौ से इस साल के लिए आखिरी बार हम सभी ने लिया देवी माँ से आशीर्वाद। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। बोले सच्चे दरबार की जय जय श्री कालिका मैया की, आज के आनंद की।
गुरु मंत्र जाप करके संपन्न हुआ विसर्जन पूजा और फिर सबके ऊपर छिड़काया गया शांति जल। ये जल पूजा के कलश से लेकर सबके ऊपर डाला जाता है और इसी प्रकार श्यामा पूजा हमारे दिलों में खुशी की यादें छोड़ समाप्त हो जाता है। यहाँ पे माँ की मूर्ति को वेदी से नीचे उतारा गया है वरन या फिर बौरों के लिए। वरन में विवाहित महिलाएं रीति रिवाजों के साथ देवी को आखिरी बार नमस्कार करती है। देवी के चारों ओर 7 बार परिक्रमा करके शुरू होता है वरन की रीत। इसके बाद सुहागन महिलाएं अपने हथेलियों पर पान के पत्ते लेकर उसे देवी के चेहरे पर छूकर देवी के मांग को सिंदूर से भरकर फिर मीठा खिलाती हैं और मां को विदाई देती है। प्रतीकात्मक रूप में मां के चेहरे से आंसू पोंछती हैं, लाड़ जताती हैं, ठीक जैसे बेटी को मायके से विदा किया जाता है। हम सभी बारी बारी से माँ को बौरोन करते हैं और अपने जीवन साथी के लंबी उम्र और घर की सुख शांति के लिए माँ से प्रार्थना करते हैं। बौरोन करने के बाद सभी विवाहित महिलाएं एक दूसरे को सिंदूर लगाकर और आने वाले दिनों के लिए मिठाई खिलाकर एक दूसरे के सुखी मौज मस्ती भरे वैवाहिक जीवन की कामना करती हैं। यही सौहार्द की भावना और शुभेच्छाओं से उत्पन्न होने वाली खुशी की भावना है जो मुझे बहुत प्यारी लगती है। इस सिंदूर खेला के रस्म से सबके मन से दुख, द्वेष, बैर, अभिमान, झगड़े सभी कुछ मिट जाते हैं।
सिंदूर से भरी मांग और खुशी से भरे चेहरे के साथ हम सभी की एक तस्वीर तो बनता ही है। आश्चे बछर आबार हबे की गूंज मतलब अगले साल फिर इसी श्रद्धा, भक्ति और उत्साह से माँ को लेकर आने का वादा हम सभी करते हैं। সবাই সামনের দিকে লুক এট রেডি আসছে বছর আবার হবে মা তুমি বারবার এসো মা তুমি देखते देखते आप पहुंची है माँ को विदा करने की घड़ी। माँ को कंधे पे उठाया, ये सब चले माँ के विसर्जन के लिए। इनके पीछे हम सब चलते हैं माँ को आखिरी बार आंखें भरकर देखने के लिए। नाचते झूमते और काली मैया की जय बोलते हुए टोली निकली विसर्जन के लिए। पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण के लिए आजकल विसर्जन हम किसी नदी में नहीं करते हैं। सोसाइटी के स्विमिंग पूल पे ही होता है विसर्जन। माँ काली भी नहीं चाहती हैं कि हमारी प्रकृति माँ को हम किसी भी तरह की चोट पहुँचाए, इसीलिए ये स्विमिंग पूल में विसर्जन की चेतनापूर्ण निर्णय लिया गया है। ऐसे माँ को विसर्जन करके विदाई देना मन को थोड़ा भारी कर देता है, पर जाते जाते माँ को सब यही बोलते हैं कि माँ अगली साल जल्दी आना और तब तक हमारे जीवन में सुख शांति की वर्षा करते रहना। विसर्जन की रात को सबकी थकावट दूर करने के लिए और इस उत्सव के माहौल को थोड़ी देर और अनुभव करने के लिए आयोजन किया जाता है डिनर और छोटा सा कल्चरल इवेंट का। इस सांस्कृतिक शाम में जिसका जैसा मन चाहे वैसे प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकते हैं। ये शाम गुजरती है सुरीले गीत, मनमोहक नृत्य, पोइट्री रिसाइटेशन और बच्चों के लिए प्रबंध किए हुए कुछ गेम्स और उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए छोटे मोटे प्राइज से।
ঢোল বাজিয়ে আয় যে সুর আয় যেখান উধাও হাওয়ায় মন ভেসে যায় কোন সুরে তোমারে আয়না দেখিতে রয়েছ নয়নে হৃদয় তোমারে পায় না জানিতে হৃদয়ে রয়েছ গোপনে রয়েছ নয়নে Then just standing up. इन्हीं कुछ क्षणों की उत्सव की सुखद अनुभूति दिनों तक सबके दिल में रह जाएगा। अपने नियमित जीवन से थोड़ा सा हटके ये पूजा पार्वण के दिन हो जाते हैं बहुत खास, और इन्हीं खास पलों को दोबारा जीने के लिए इंतज़ार रह जाएगा किसी उत्सव का। रात के खाने के साथ हमारा भी श्यामा पूजा का अनुष्ठान खत्म हुआ। आप सभी के साथ एक साथ होकर दिन रात गुजारना होगा अगले किसी त्योहार पर। आप सभी दर्शकों को भी तब फिर से ले जा पाऊंगी एक्सपीरियंस करवाने हमारे ये हैप्पी मोमेंट्स, क्योंकि आप सब के साथ बिना बांटे हर खुशी, हर त्योहार, हर उत्सव अधूरा है। अब मिलना होगा अगले वीडियो पर। आप सभी के स्वस्थ और सुखी जीवन के कामना करते हुए करती हूँ अलविदा।